नमस्कार, प्रणाम। यूपीएससी की तैयारी कराने वाले मशहूर टीचर अवध ओझा ने अपने राजनीतिक सफर शुरू कर दिया है। अवध ओझा सर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके अपनी नई पारी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एपी आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते समय पार्टी का संयोजक अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि अवध ओझा इकरा आईएएस और अवध ओझा क्लासेस के जरिए सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं। इसके साथ ही वे यूट्यूब पे भी बहुत फेमस है, प्रसिद्ध हैं। ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस के अलावा उनका मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल एप्लीकेशन भी है, जो अवध ओझा के नाम से रजिस्टर है। इस ऐप पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूजीसी, नेट आदि की तैयारी करवाई जाती है। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के साथ ही अवध ओझा सर ने बयान दिया और बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मुझे राजनीति में आने और शिक्षा क्षेत्र के लिए काम करने का मौका दिया है। मैं अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में यह कहना चाहता हूं कि मेरा प्राथमिक ध्यान शिक्षा क्षेत्र के विकास में रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अवध ओझा एक जाना पहचाना नाम है। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले हैं। उनका जन्म 3 जुलाई 1984 को हुआ था। अवध ओझा के पिता का नाम श्री माता प्रसाद ओझा है, जो गोंडा में पोस्ट मास्टर का नौकरी करते थे। उनकी माता जी एक सफल वकील थी और वकालत की जॉब करती थी। अवध ओझा का सपना शुरुआत से ही आईएएस बनने का था। उनके माता पिता ने अपने बेटी और बेटे को आईएएस बनाने के लिए अपने जमीन तक बेच दी थी। अवध ओझा ने दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की, लेकिन वे मेंस एग्जाम में सफलता प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद वे खुद पढ़ाई न करके स्टूडेंट को पढ़ाने लगे। समय के साथ वे प्रसिद्ध टीचर के रूप में पहचाने जाते हैं। अवध ओझा सर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया है। आम आदमी पार्टी ने अवध ओझा को पार्टी में शामिल कराकर दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में छात्रों को लुभाने का बड़ा दांव खेल दिया है। वहीं राजनीति में आते ही अवध ओझा सर पे दिल्ली बीजेपी हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी ने अवध ओझा सर के एक पुराने वीडियो को सोशल मीडिया पे पोस्ट कर लिखा है कि देख रहे हो विनोद, यू टर्न मास्टर की भरमार है एपी आम आदमी पार्टी में। अवध ओझा सर को आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले दिन तो बड़ा सम्मान मिला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद अपनी गाड़ी में लेकर उन्हें पार्टी दफ्तर पहुंचे थे। पार्टी ऑफिस में पहुंचते ही अरविंद केजरीवाल स्वागत करने के लिए खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों को पार्टी में लेते वक्त काफी कद्र करती है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के समाज शास्त्र के रिटायर्ड प्रोफेसर आनंद कुमार के साथ ही ऐसा ही हुआ था। आनंद कुमार आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, लेकिन हार गए। उसके बाद से आम आदमी पार्टी में कहां चले गए, किसी को नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अवध ओझा सर यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों के बीच काफी मशहूर हैं। सोशल मीडिया पे अवध ओझा के मोटिवेशनल स्पीच को छात्र बड़े चाव से सुनते हैं। सोमवार को जब अवध ओझा सर से पूछा गया कि क्या वे 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इस पे उन्होंने जवाब दिया कि पार्टी जो भी आदेश देगी वो करेंगे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो अवध ओझा सर की राजनीति में दिलचस्पी तो पहले से ही थी। प्रयागराज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। गोंडा के रहने वाले अवध ओझा सर की बीजेपी के कई नेताओं से मुलाकात भी हुई थी, लेकिन उनको टिकट नहीं मिल पाया था। प्रयागराज के अलावा कैसरगंज सीट से भी चुनाव लड़ने की चर्चा थी। अखिलेश यादव को भी ओझा सर एक विजनरी नेता बता चुके हैं। राहुल गांधी को प्रियंका गांधी से बेहतर नेता बता चुके हैं। कई मौके पे अरविंद केजरीवाल की भी तारीफ कर चुके हैं। अब आइए अवध ओझा सर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। यह कहानी एक साधारण से व्यक्ति की, जो अपने ज्ञान और जुनून से लाखों युवाओं के जीवन को दिशा देने वाले शिक्षक बन गए। यह कहानी है अवध ओझा सर की, जो यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक प्रेरणा स्तंभ है। उनका सफर रहस्यों और संघर्षों से भरा हुआ है, जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में होती है। आइए उनके जीवन की परतों को धीरे धीरे खोलते हैं। अवध ओझा का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका गांव छोटा और संसाधनों से वंचित था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। शुरुआती शिक्षा गांव के एक छोटे से स्कूल में हुई, जहां संसाधनों की कमी थी, लेकिन ओझा सर का दिमाग बचपन से ही तेज था। उनके पिता एक ईमानदार व्यक्ति थे, जो शिक्षा के महत्व को समझते थे।
हालांकि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दिलाने की हर संभव कोशिश किया। अवध ओझा ने अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यहीं पे उनका सामना उन समस्याओं से हुआ जो शिक्षा प्रणाली में व्याप्त हैं। उन्होंने महसूस किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्रों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, जिसके कारण वे बड़े सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनका संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। स्नातक के दौरान उन्होंने यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन परीक्षा की तैयारी शुरू की। हालांकि उनकी कोशिश असफल रही, लेकिन यही असफलता उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उन्होंने ठान लिया कि वे खुद भले ही अधिकारी न बन पाए, लेकिन हजारों छात्रों को अधिकारी बनाने में मदद करेंगे। यूपीएससी की तैयारी के दौरान अवध ओझा सर को महसूस हुआ कि छात्रों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाना शुरू किया। उनकी पढ़ाने की शैली बिल्कुल अलग थी। इतिहास जैसे कठिन विषय को वे कहानी और रहस्यमय अंदाज में पढ़ाते थे। उनकी कक्षाओं में छात्रों को ऐसा लगता था कि जैसे वे इतिहास के पन्नों में जी रहे हैं। 2010 के दशक में अवध ओझा सर ने अपना खुद का कोचिंग संस्थान इकरा आईएएस शुरू किया। इसका मकसद था ग्रामीण और साधारण पृष्ठभूमि के छात्रों को यूपीएससी की तैयारी में मदद करना। उनका उद्देश्य केवल छात्रों को सिविल सर्विस के लिए तैयार करना नहीं था, बल्कि उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना भी था। इकरा आईएएस में उनकी कक्षाओं की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी। छात्रों को उनका रहस्यमय अंदाज और विषय को गहराई से समझाने की कला बहुत पसंद आई। वे केवल तथ्यों पर जोर नहीं देते थे, बल्कि घटनाओं के पीछे की वजह, राजनीति और प्रभाव को भी समझाते थे। अवध ओझा सर का मानना है कि केवल पढ़ाई से सफलता नहीं मिलती है, इसके लिए आत्मविश्वास, सही दृष्टिकोण और मानसिक तैयारी भी जरूरी है। वे हमेशा कहते हैं कि सपने बड़े देखो, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो। उनके छात्रों की सफलता की कहानियां इस बात की गवाही देती है कि उन्होंने न केवल एक शिक्षा बल्कि एक मार्गदर्शक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इतने बड़े शिक्षाविद होने के बावजूद अवध ओझा सर बेहद साधारण जीवन जीते हैं। वे अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं और हमेशा अपने गांव के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनके लिए शिक्षा केवल एक व्यवसाय नहीं, बल्कि एक मिशन है। ओझा सर की सफलता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी सोच और पढ़ाने की शैली है। वे हर छात्र की मानसिकता को समझते हैं और उसी के अनुसार उसे पढ़ाते हैं। उनकी कक्षाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असफलता अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वे अपने छात्रों को यही सिखाते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अवध ओझा सर की कहानी हमें यह सिखाती है कि बड़े सपनों को पूरा करने के लिए जुनून, मेहनत और सही मार्गदर्शन जरूरी है। उनकी शिक्षा देने की यात्रा लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। यह कहानी केवल एक शिक्षक की नहीं, बल्कि उस जुनून की है जो किसी भी साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकता है। बाकी इस वीडियो में आप लोग ओझा सर के बारे में क्या जानते हैं, उस चीज को इस वीडियो में प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।